हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अणुजीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो बॉटनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और इससे कठिन क्वेश्चन भी बनते हैं। तो देखते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी शब्द किसने दिया। सर्वप्रथम तो विलियम एस ब्यूरी ने यह शब्द दिया। और इसकी परिभाषा क्या होती है, तो देखते हैं परिभाषा क्या, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या अणुजीव विज्ञान का क्या अर्थ होता है। तो देखते हैं, जीन और जीनों के विशिष्ट उत्पादों के जीव रासायनिक विज्ञान जो होता है उसको हम अणुजीव विज्ञान कहते हैं। जीन और जीनों के विशिष्ट उत्पादों के जीव रसायन विज्ञान को अणुजीव विज्ञान कहते हैं। और अन्य परिभाषा देखें तो जीन अभिव्यक्ति तथा जीनों के हेरफेर के संदर्भ में न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के रसायन विज्ञान के विस्तृत अध्ययन को अणुजीव विज्ञान कहते हैं। तो जीन अभिव्यक्ति या जीनों के जो हेरफेर होता है, जीन मैनिपुलेशन के संदर्भ में न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के रसायन विज्ञान के विस्तृत अध्ययन जो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अणुजीव विज्ञान कहते हैं। तो जीनों के उत्पाद के रूप में क्या होता है, प्रोटीन्स तथा एंजाइम सर्वोपरि होता है। जीनों के उत्पाद के रूप में होता है प्रोटीन्स और एंजाइम, प्रोटीन्स और एंजाइम होता है जीनों के उत्पाद के रूप में। और जो सजीव कोशिका में संपन्न होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। ये प्रोटीन और एंजाइम सजीवों में होने वाली सभी सजीवों की कोशिकाओं में जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उनको उत्प्रेरित करते हैं, जिनसे अन्य कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, संश्लेषण विश्लेषण होता है। अन्य कार्बनिक पदार्थों का निर्माण इनसे आगे होता है। और परिभाषा देखें तो ये एक जीव विज्ञान की नवीन शाखा है। जीवित इसके अंतर्गत अणुजीव विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, जीवित पदार्थ और जीव द्रव्य और संचित जो पदार्थ होते हैं जीव द्रव्य में के अणुओं की भौतिक और रासायनिक संरचना तथा सक्रियता का अध्ययन किया जाता है। इसी को हम अणुजीव विज्ञान कहते हैं। परिभाषा पूछे तो आप बता सकते हैं। फिर हम देखते हैं इसके अंदर अणुजीव विज्ञान के अंदर ऐतिहासिक खोजें हुई है। जो खोजें हैं वो क्रम वाइज हम देखते हैं। सबसे पहली खोज है कोसेल के द्वारा की गई। इन्होंने क्या किया था, केंद्रक के रसायन विज्ञान की खोज की थी। केंद्रक के रसायन विज्ञान की खोज कोसेल ने की थी। एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इनको नोट कर लेंगे। फिर दूसरा हेवर्थ तथा केरर, इन्होंने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, कैरोटीनॉइड तथा फ्लेविनो की आणविक संरचना की खोज की थी, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा है एवेरी। एवेरी ने क्या किया, एवेरी और इनके सहयोगियों ने क्या किया, डीएनए की आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पहचान की। डीएनए की आनुवांशिक जो डीएनए आनुवांशिक गुण है डीएनए का, उसकी खोज किसने की है, एवेरी ने की थी। डीएनए की आनुवांशिक पदार्थ के रूप में इन्होंने पहचान कर ली थी एवेरी ने। फिर नेक्स्ट देखिए पॉलिंग। पॉलिंग ने क्या किया, इन्होंने दात्र कोशिका अरक्तता जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिकल सेल एनीमिया के रोगियों के हीमोग्लोबिन का अध्ययन किया और प्रदर्शित किया कि प्रोटीनों का निर्माण आनुवंशिक नियंत्रण में होता है। जो प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण जो है वो आनुवंशिक नियंत्रण में होता है। पैर से पोलिंग और पैर से प्रोटीन से आप याद रख लेंगे, जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो आनुवंशिक नियंत्रण में होता है, ये पोलिंग ने बताया था। तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें। बीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इस चैनल को जरूर शेयर करें। फिर एस्टब्यूरी ने क्या किया था, इन्होंने स्थापित किया कि डीएनए में प्यूरिन और पिरामिडिन की मात्रा समान होती है। एस्टब्यूरी ने बताया था प्यूरिन और पिरामिडिन की मात्रा समान होती है, याद रखेंगे। एस्टब्यूरी, प्यूरिन और पिरामिडिन की मात्रा समान इक्वल होती है, ये बताया था। फिर हर्शे तथा चेज ने क्या किया था, ये डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है के समर्थन में ठोस प्रमाण प्रस्तुत किए थे, इन्होंने प्रायोगिक प्रमाण दिए थे। फिर वाटसन और क्रिक ने क्या किया था, इन्होंने डीएनए अणु की सर्पिलाकार द्विकुंडलिन संरचना होती है, जो डबल हेलिक्स जो डीएनए की संरचना होती है, तो ये संरचना इन्होंने दी थी। वाटसन और क्रिक ने डीएनए अणु की सर्पिलाकार द्विकुंडलिनी हेलिकल डबल स्ट्रैंड संरचना की खोज की थी। फिर सेंगर, सेंगर ने क्या किया था, इन्होंने इंसुलिन नामक प्रोटीन के अणु की सक्कल संरचना के रूप में सर्वप्रथम इनकी संरचना, इंसुलिन प्रोटीन की संरचना, इन्होंने प्रोटीन की संपूर्ण संरचना स्पष्ट की थी सेंगर ने, और इंसुलिन की इन्होंने संरचना बताई थी। फिर है कोनबर्ग तथा ओकोवा। कोनबर्ग तथा ओकोवा ने क्या किया था, इन्होंने
पात्र क्रम से पात्र पॉलीडीऑक्सीराइबो और न्यूक्लियोटाइडो तथा पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइडो का संश्लेषण किया। कोनबर्ग ने तो किया था पॉलीडीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण, और ओकोवा ने क्या किया था, पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइडो का संश्लेषण किया था। ये ध्यान रखना। फिर क्रिक ने क्या किया था, क्रिक ने अणुजीव विज्ञान के केंद्रीय सिद्धांत अर्थात प्रोटीन, जो पॉलीपेप्टाइड होता है प्रोटीन में अमीनो अम्लों के क्रम का निर्धारण, डीएनए करता है कि स्थापना की थी कि प्रोटीन जो होता है उसके अंदर अमीनो अम्लों के क्रम का निर्धारण कौन करेगा, ये हमें क्रिक ने बताया था कि डीएनए करेगा। प्रोटीन में अमीनो अम्लों के क्रम का निर्धारण डीएनए करता है, इन्होंने क्रिक ने बताया था। और क्रिक और सहयोगियों ने प्रत्यक्ष प्रमाण देकर यह बताया कि एक कोड या कूट त्रिक के रूप में होते हैं, जो कोड होते हैं या कोडोन बोलते हैं, कोडोन त्रिक के रूप में होता है, जो ये क्रिक ने बताया। क्रिक और त्रिक ये याद रख लेंगे। क्रिक ने त्रिक के बारे में बताया था कि कोडोन त्रिक के रूप में होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। त्रिक या ट्रिपलेट इंग्लिश में बोलते हैं, ट्रिपलेट के रूप में होता है। फिर है जैकब तथा मोनार्ड, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने नियामक जीनों की, रेगुलेटरी जीन इंग्लिश में कहते हैं, रेगुलेटरी जीन की खोज की और ओपेरॉन मॉडल की स्थापना की। जैकब तथा इन्होंने, मोनार्ड ने ओपेरॉन मॉडल की स्थापना की थी, ये मॉडल दिया था इन्होंने। फिर है टेमिन ने क्या किया था, इन्होंने ट्यूमर वायरसों जैसे RSV, ट्यूमर वायरस होता है RSV, फुल फॉर्म होती है इसकी राउस सार्कोमा वायरस में आरएनए निर्देशित डीएनए संश्लेषण जो होता है उसकी खोज की थी। किसने, टेमिन ने आरएनए निर्देशित डीएनए संश्लेषण की खोज की थी। तो इस विधि को हम टेमिनिज्म बोलते हैं, इनके नाम, वैज्ञानिक नाम के अनुसार ही इसको बोला जाता है, टेमिनिज्म कहा जाता है। और इसको हिंदी में प्रतिगामी अनुलेखन, एक तो होता है अनुलेखन डीएनए से आरएनए का निर्माण, ये प्रतिगामी अनुलेखन यानी आरएनए निर्देशित डीएनए होता है, प्रतिगामी अनुलेखन इसको बोला जाता है, टेमिनिज्म भी कहते हैं। फिर है होले ने क्या किया था, यीस्ट के एलेनिन टीआरएनए अणु की न्यूक्लियोटाइड के क्रम की खोज की थी। ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखो तो रख लेंगे। खुराना ने क्या किया था, इन्होंने डीएनए न्यूक्लियोटाइड से एक कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया। डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड होता है, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड से क्या किया था, एक कृत्रिम जीन का संश्लेषण खुराना ने किया था। तो ये था अणुजीव विज्ञान की जो महत्वपूर्ण खोज थी इसके बारे में, और इसकी विषय वस्तु और इसके क्षेत्र क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। और जीवन के अणु या जैव अणु, बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं, ये जैव अणु जो है आकार की दृष्टि से दीर्घ अणु होते हैं। अधिकांश दीर्घ जो अणु है जैव रसायन जैसे प्रोटीन, दीर्घ अणु कौन से होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं का आकार जो बड़ा होता है इन्हें दीर्घ अणु कहा जाता है। दीर्घ अणु के दूसरा बृहत अणु बोला जाता है। तो नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।